ऑस्ट्रेलिया अटैक पर इजराइल फायर। नेतन्याहू ने हमले पर क्या कहा? सिडनी बॉन्डी बीच, हनुक्का का जश्न और अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट। ऑस्ट्रेलिया की धरती पर हुआ ये हमला अब सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं रहा, ये इजराइल, यहूदी समुदाय और हमास की राजनीति से जुड़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या सिडनी नरसंहार के बाद नेतन्याहू बदला लेंगे? नेतन्याहू का इस पर बयान भी सामने आया है जिसने दुनिया में खलबली मचा दी है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। रविवार दोपहर ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हनुक्का मना रहे यहूदियों पर दो बंदूकधारियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई जबकि 38 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मरने वालों में एक इजरायली नागरिक और एक मासूम बच्चा भी शामिल है। हमला इतना भयानक था कि समुद्र तट पर लाशें बिखरी नजर आईं। पुलिस ने हालात काबू में करने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मारी। एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप में अस्पताल में है। लेकिन इस हमले का असर ऑस्ट्रेलिया से कहीं आगे तक जा चुका है, क्योंकि जहां यह हमला हुआ वहां उल्टा लाल त्रिकोण दिखाई पड़ा। ये त्रिकोण इजराइल के खून को खौलाने वाला था, क्योंकि इतिहास में इसका इस्तेमाल इजराइल के सप्रेशन के लिए किया जाता है। इजरायली त्योहार के दौरान हमला और वो सिंबल जिसके बाद सबकी निगाहें नेतन्याहू और इजराइल पर टिक गई। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस हमले के बाद बेहद सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पहले से ही ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री को यहूदी विरोधी घटनाओं को लेकर चेताया था। नेतन्याहू ने कहा, यह हमला सिर्फ ऑस्ट्रेलिया पर नहीं, ये यहूदी अस्तित्व पर हमला है। इजरायली मीडिया इसे ग्लोबल एंटीसेमिटिक टेरर का हिस्सा बता रहा है। इजराइल के खुफिया हलकों में शक है कि इस हमले के पीछे हमास समर्थित आतंकी विचारधारा या उससे जुड़े नेटवर्क प्रेरणा का सोर्स हो सकता है। तो नेतन्याहू ने कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया को तो पहले ही चेताया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसके बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। इसके साथ ही आपको ये भी याद दिला दे कि इजराइल पहले भी विदेश में यहूदियों पर हुए हमलों के जवाब में सीक्रेट ऑपरेशंस और टारगेटेड स्ट्राइक कर चुका है। आपको ये भी बता दें कि हमलावरों में से एक की पहचान 24 वर्षीय नाविद अकरम के रूप में हुई है। वो पेशे से राजमिस्त्री था और हाल ही में बेरोजगार हुआ था। लेकिन जांच एजेंसियां मान रही हैं कि नौकरी जाना वजह नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रिगर नहीं हो सकता। यानी कि ये घटना सिर्फ इस एक वजह से तो नहीं हो सकती, यानी कि सोच पहले से ही कट्टरपंथी रही होगी। अब बड़ा सवाल यही है, क्या ये हमला इजराइल के लिए रेड लाइन साबित होगा? क्या नेतन्याहू हमलावरों को सीधा संदेश देंगे? दुनिया की नजर इजराइल की अगली चाल पर टिकी है। इधर भारत में भी यहूदियों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस घटना ने खलबली मचा दी है, वो भी पूरे विश्व में। अब इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.